हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्टि भगवान, जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। धर्म प्रेमियों, मैं अपनी बात कहने से पहले सर्वप्रथम अपने परम माता पिता परमात्मा सुंदर सृष्टि के रचयिता, संपूर्ण जगत के, संपूर्ण सृष्टि के जीवों के जन्मदाता पालनहार सगुण परब्रह्म को नमन करता हूं। इसी के साथ विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, सृष्टि के सभी जीवों के परम गुरुवर, ज्ञान के दातार, निर्गुण परम ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। बंधुओं, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आज का विषय है महामारी, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, संसारी दुख दर्द से बचना है तो फिर प्रभु के चरण में आ जाओ, कल की ज्ञान सागर से जुड़ जाओ, तो फिर प्रभु के चरण में आ जाओ, कल की ज्ञान सागर से जुड़ जाओ। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर प्रभु द्वारा दिया गया वो ज्ञान है जो संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए है, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए है। किसी जाति, पंथ, संत, संप्रदाय के लिए अलग से वो नहीं है, जन जन के लिए, जन जन के लिए। कल की ज्ञान सागर कहता है, राम रहीम ईसा गुरु नानक, राम रहीम ईसा गुरु नानक, लेते हैं हम सबका नाम। राम रहीम ईसा गुरु नानक, राम रहीम ईसा गुरु नानक, लेते हैं हम सबका नाम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जन जन को देंगे पैगाम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जन जन को देंगे पैगाम। जात पात और धर्म के नाम पर, जात पात और धर्म के नाम पर अब देश जाति संप्रदाय और धर्म के नाम पर अब देश और न हो बदनाम। जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर अब देश और न हो बदनाम। हम सबका मालिक एक है, हम सबका मालिक एक है, जो चाहो ले लो उसका नाम, जो चाहो ले लो इसका नाम, जो चाहो ले लो उसका नाम। प्रभु संपूर्ण मानव जगत को पूर्व में वेदों के माध्यम से बहुत बड़ा एक ज्ञान दे सकते हैं, और दिया है उन्होंने कि वो शब्दों में
एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति संपूर्ण मानव जगत के लोग मानते हैं, लेकिन उसका भावार्थ समझने में कुछ भूल हुई है। अगर वो भूल नहीं हुई होती, समझना बात को, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस बात को, वेदों की बात को समझने में अगर मानव जगत के लोगों ने भूल नहीं की होती तो आज यह कर्म भूमि नरक स्वरूप नहीं, अविनाशी स्वर्ग बन गई होती और मोक्ष भी धरती पर उतर आता। किस बात को समझा होता? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात है। मैं माफी चाहूंगा, मैं कोई बहुत बड़ा पंडित ज्ञानी या कुछ शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूं, नहीं मैं कोई धर्मगुरु हूं, मैं एक ग्रस्त साधारण इंसान हूं आपकी तरह। बस प्रभु कृपा मुझ पर हुई है तो मेरी अंतर प्रेरणा से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में दूसरी कोई महाशक्ति नहीं है, दूसरी कोई दिव्य महाशक्ति नहीं है और न कभी होगी और न ही उसका कभी महाविनाश हो सकता है। वो अजर अमर अविनाशी है, ना उसका जन्म मरण होता है, वो अजन्मा है, अजर अमर अविनाशी है। हम सबका विनाश होता है, हम सब आए हैं चले जाएंगे इस संसार से, लेकिन वो अजर अमर अविनाशी सदा है, सदा से रहेगा। कल भी था और कल भी रहेगा। समझना, उस दिव्य महाशक्ति के बारे में आपको बता रहा हूं जो मुझे अंतर प्रेरणा से ज्ञात हुआ है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा और अन्य कोई दिव्य महाशक्ति नहीं है। एक ही ब्रह्म के, एक ही दिव्य महाशक्ति के, एक ही ईश्वर के, एक ही अल्लाह के, एक ही प्रभु के, जो आप नाम लेते हो उस हिसाब से बता रहा हूं ना, उसके दो स्वरूप दो चरित्र हैं, उसके दो स्वरूप दो चरित्र हैं। ईश्वर एक है, सब जानते हैं, लेकिन कोई माई का लाल इस बात को समझ नहीं पाया कि ईश्वर एक है, उसी के दो स्वरूप दो चरित्र हैं। ईश्वर निर्गुण है, अजन्मा है, उसे किसी ने बनाया नहीं, उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति से, उस दिव्य महाशक्ति इच्छा शक्ति से, दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से अरबों साल पहले उसके मन में एक इच्छा शक्ति हुई दिव्य महाशक्ति को, एको अहम बहुश्याम, मैं एक अकेला क्यों हूं, मैं अपने आप को देख क्यों नहीं सकता, मैं एक से अनेक होना चाहता हूं, ऐसी भावना मन में बनती है। आप जानते हो कि मन एक भयंकर देवता है, इच्छाएं एक भयंकर देवता है। अगर एक बार हो गई ना तो फिर वो पूर्ण होनी है, वो अच्छी हो या बुरी, इच्छा शक्ति उसको बोलते हैं। तो उस इच्छा से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उसी निर्गुण दिव्य महाशक्ति से उसी का सगुण स्वरूप विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ में अनेक तरह के ग्रह नक्षत्र द्रव्य बनने के बाद में उसी के साथ में उसी का स्वरूप अर्धनारीश्वर के रूप में, सगुण स्वरूप अर्धनारीश्वर के रूप में, इसको आप मायावी स्वरूप कह सकते हो या प्रभु से प्रकट हुई महामाया कह सकते हो। समझना बात को, गहरी बात है।
इसे आप ईश्वर का मायावी स्वरूप कह सकते हो, ईश्वर से प्रकट हुई या ईश्वर से प्राकटय महामाया कह सकते हो। वो प्रकट हुई अर्धनारीश्वर स्वरूप में, जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं, जिसका प्रतीक शिवलिंग है। और उसी सगुण स्वरूप से निर्गुण स्वरूप ने, ईश्वर ने ना कोई दुनिया बनाई है, ना वो कोई सृष्टि का संचालन करते हैं, और ना ही किसी के जन्मदाता पालनहार है। सगुण सृष्टि का जो सृजन हुआ है वो सगुण सृष्टि है पूरी, और इसका सृजन हुआ है सगुण पर ब्रह्म द्वारा। सगुण पर ब्रह्म ने यह सृष्टि का सृजन किया है, वो ही सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार हैं। सगुण पर ब्रह्म, निर्गुण नहीं। निर्गुण सिर्फ ज्ञान के दातार है, समझना बात को। निर्गुण सिर्फ ज्ञान के दातार हैं, और सगुण आपके जन्मदाता और पालनहार हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के स्वामी हैं। ये दो स्वरूप को समझ लो, ईश्वर के दो स्वरूप को। तो आज जो संपूर्ण सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव जो रहते हैं ना, उन संपूर्ण सृष्टि में सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव, समझना बात को, संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। साक्षात साक्षात पर ब्रह्म का, अपन नहीं कहते मानव परमात्मा स्वरूप है, देवी देवताओं की पूजा करते हो, परमात्मा स्वरूप है, पर क्यों है, समझना बात को। क्यों कि मानव और संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवता निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, अलग नहीं है। परमात्मा का ही रूप है मानव, देवी देवता परमात्मा का ही रूप है। ईश्वर सतलोकवासी है, उसका जो स्वरूप सगुण प्रकट हुआ देवलोकवासी है। सतलोक, देवलोक और कर्मभूमि, पृथ्वीलोक, ये तीन लोक हैं। सतलोक जहां निर्गुण प्रभु का निवास होता है, देवलोक जहां प्रभु के सगुण स्वरूप का निवास होता है, और पृथ्वीलोक जहां पर मानव के रूप में परमात्मा पुनः सगुण स्वरूप जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर, आपका जो जीवात्मा स्वरूप है भीतर ना, जीवात्मा, आत्मा ने जीव को धारण किया, ये कह सकते हो, या जीवात्मा के अंदर आत्मा विद्वान है, जीव के अंदर आत्मा विद्वान है, जीव के अंदर आत्मा विद्वान है, उसका कल्याण करने के लिए आपका गुरु के रूप में, आत्मा बोलो या गुरु बोलो, गुरु के रूप में उस जीव, हर जीव में विद्वान है, छोटे से छोटे जीव में विद्वान है। लेकिन जब वो मानव के रूप में आती है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अदरवाइज जीवों में सिर्फ खाना पीना और संसार जीने का ज्ञान रहता है, अदरवाइज दूसरा ज्ञान उनको नहीं हो सकता है। तो हम लोग सगुण परमात्मा स्वरूप हैं, सगुण परब्रह्म स्वरूप हैं, किंतु अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को हम लोग नहीं समझ पाए, इसलिए समझना बात को, हमारी धरती को बनकर अरबों साल हो गए, कर्म भूमि को बनकर अरबों साल हो गए, कर्म भूमि पर वर्तमान मानव जाति का जन्म होकर, कर्म भूमि पर वर्तमान मानव जाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को और अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान पाए, और इसीलिए हमारा देवलोक से पृथ्वीलोक, देवलोक से पृथ्वीलोक, देवलोक से पृथ्वीलोक आवागमन होता रहता है। लेकिन हम हमारे तीसरी मंजिल सतलोक नहीं जा पाते हैं, और सतलोक जाना है तो हमें आत्म कल्याण करना होगा, आत्मस्वरूप बनना होगा, विराट आत्मस्वरूप बनना होगा। लेकिन ज्ञान के अभाव में हम आत्मस्वरूप बन नहीं पाते हैं, और इस संसार में आकर इस नश्वर भौतिक शरीर को अपना सत्य स्वरूप मानकर इस नश्वर भौतिक शरीर के लिए जीवन भर कर्म करते रहते हैं, और हमारा मानव जीवन मिट्टी में मिल जाता है। क्यों कि हम हमारा उद्देश्य भूल जाते हैं कर्म भूमि पर आने के बाद। तो बंधुओं,
संक्षिप्त में बताऊंगा कि वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला का समय चल रहा है, कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए। कलयुग, सतयुग, अदरवाइज दूसरे युगों के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल इतना ही बताएंगे कि कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला का समय है। आप कहोगे कैसे कह सकते हो, आपके पास क्या प्रमाण है ये युग परिवर्तन की संधि वेला का समय है? आप अपनी इच्छा से बोलते हो क्या? नहीं, मैं अपने प्रभु की अंतर प्रेरणा से बोलता हूं। मुझे ईश्वरीय जो ज्ञान मिलता है उसी आधार पे आपको बताता हूं कि युग परिवर्तन की संधि वेला हम मान कैसे लेवें। तो समझना बात को, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना है। दुनिया को बनकर आज हमारी जो सृष्टि हम देख रहे हैं और आप भी की जो दुनिया है वो उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हमारी धरती को बनकर अरबों साल हो गए, मानव की प्रजाति को बनकर लाखों साल हो चुके हैं। मानव की प्रजाति को बनकर, ये बड़ी गहरी बात है, इसको समझना, लाखों साल। और हम ईश्वर या अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान पाए, उसके कारण हमारा वर्तमान कैलेंडर आज भी मात्र 2023 वर्ष की गणना कर रहा है। उसके पहले की तो हमारे पास तारीख ही नहीं है, मात्र 2000 साल। तो हम तो पृथ्वी लोकवासी तकरीबन कुछ ज्ञान को जानने लगे तो हमें 2000 साल ही हुए ना। और 2000 साल में ही फिर से महाविनाश की तैयारी हो गई। तो कारण क्या बना कि पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ गया। पाप का बोझ क्यों बढ़ा? मानव की अज्ञानता बस। भगवान कोई महाविनाश नहीं करता। भगवान ने आपको मारने के लिए, त्रासदियां देने के लिए, अकाल मौत देने के लिए इस दुनिया का सृजन नहीं किया, इस सृष्टि का सृजन नहीं किया। ईश्वर एक है, देखना, समझना बात को। आप समझते हो मैं मत कर लगाओ, कभी लगाओ मत लगाओ, मैं मत लगाओ। समझ लो बात को कि जो सगुण पर ब्रह्म हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है ना, उन्हीं ने सृष्टि के विस्तार के लिए, निर्गुण ब्रह्म बोलते हैं ना, एको अहम बहुश्याम, तो सगुण ने इस सृष्टि का विस्तार करके और जीवों का विकास करने के लिए, जीवों का अधिक से अधिक विकास करने के लिए उन्होंने एक सृष्टि की जो रचना की है, इसके अंतर्गत उन्हीं ने एक होकर भी अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा का रूप धारण किया हुआ, मायावी रूप है। ये मायावी रूप है। मानव जो भी है वो भी प्रभु का मायावी रूप है, मतलब वो प्रभु नहीं है, उसके भीतर प्रभु है। तो उसी ने अनेक मायावी रूप धारण किए हुए, वही एक गुमराह है। अगर आपने हाल ही में कुछ समय पीछे एक आपके फिल्म आई थी, ओ माई गॉड, आपको संकेत किया था परमात्मा ने लास्ट में, फिल्म जब खत्म हो रही है, कि वो जो चींटी खाना खा रही है वो भी मैं हूं। बस इतने में समझ जाओ, इतने में समझ जाओ। आगे इसके बारे में और हम आपको विस्तार से बताएंगे। और अभी मुख्य मुद्दे की बात आपको बता देता हूं चंद शब्दों में, कि क्योंकि मैं वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला का समय है। जितने विकास पिछले 3000 सालों में नहीं हुए, समझना बात को, जितने विकास पिछले 3000 सालों में नहीं हुए, आज के मानव जगत ने मात्र 30 सालों में देखे हैं। आज का मानव मंगल पर पहुंच गया है, चांद पर पहुंच गया है, और संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक ग्रहों पर जीव की तलाशी कर रहा है विज्ञान के आधार पर। हो सकता है कल प्रभु अगर सफलता दे तो मानव संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी भी बन सकता है, लेकिन कब? जब मानव इसके लायक बन जाए, ब्रह्मांड का स्वामी बनने के लायक बन जाए। उसी के लिए प्रभु ने आपको यह कल की ज्ञान सागर दिया है। अब जब युग परिवर्तन होता है ना, तो निश्चित तौर पर पाप और पापियों का नाश होता है। फिर थोड़े बहुत जो लोग बचते हैं, उसी से फिर नई सृष्टि का सृजन होता है। और उसके बाद में फिर हमें यहां तक पहुंचने में, जो वर्तमान समय है ना, युग परिवर्तन की संधि वेला का समय, यहां तक पहुंचने में हमें 5000 साल लग जाते हैं। पुनः विकास होने में 5000 साल
लग जाते हैं। अगर हम आज गलती करते हैं तो हम पीछे वापस शून्य तक चले जाएंगे। हमारे 2000 साल मिट्टी में मिल जाएंगे, 2000 की संस्कृति मिट्टी में मिल जाएगी, 2000 साल तक हमने जो विकास किया वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर हम वापस जीरो से चलेंगे। अगर ये मिट्टी में नहीं मिले और हम आगे बढ़ें तो ये मानव के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में नहीं है। ईश्वर कुछ भी नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। मानव जीवन कर्म प्रधान है, मानव ही ईश्वर का रूप है और मानव सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मानव के भीतर ईश्वर विद्यमान है। और मानव जब अपने भीतर के वैभव को जान ले, आत्मशक्ति को जान ले, भीतर की आत्मज्ञान को जान ले, तो वो फिर संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा। तो वर्तमान में कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है, इसलिए हमारे 2023 होते ही हम लोग मिटने की तैयारी में हैं। अगर नहीं मिटना चाहते हो, आज का सब्जेक्ट है, आज का विषय आपको बताया ना कि महामारी, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, संसारी दुख सुख से बचना चाहते हो तो कल की ज्ञान सागर की चरण में आ जाओ, कल की ज्ञान सागर से जुड़ जाओ। तो युग परिवर्तन की संधि वेला में ईश्वर कल की ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत को ज्ञान दे रहे हैं कि सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाओ और कर्म भूमि पर सुखी जीवन पाओ, कर्म भूमि पर शाश्वत सुख पाओ। यह परमात्मा का संदेश है। अब आज कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ चुका है, महाविनाश की तैयारियां चल रही है, कोरोना की महामारी आपने देखी है, दूसरी महामारियां आ सकती है। कोरोना की महामारी एक संकेत मात्र थी परमात्मा का कि इससे बचना है तो सुधर जाओ। कुछ लोगों को लगा कि नहीं कि हमको सद्मार्ग पे चलना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि परमात्मा ज्ञान देते हैं और हम बुला के फिर हमारे मार्ग पे चल देते हैं, बच गए इसीलिए, अगर नहीं बचते तो फिर मिट्टी में मिल जाते। तो एक बार फिर प्रभु का संकेत है कि मिट्टी में नहीं मिलना है, अकाल मौत नहीं मरना चाहते हो, कल की ज्ञान सागर की चरण में आओ, कल की ज्ञान सागर से उस ज्ञान को ग्रहण करो जो अपने सत्य स्वरूप को आप पहचान सको, इस कर्म भूमि पर भगवान बनकर, इंसान नहीं, अपना जीवन यापन कर सको। आज हम जाति, धर्म, संप्रदाय, ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार की सब क्रियाएं बनाकर आपस में लड़ रहे हैं। ज्ञान नहीं है ना, ईश्वर को जानते नहीं है, मर्जी आया जो नाम दिया, मर्जी आया उस हिसाब से पूछ रहे हैं। अगर संपूर्ण मानव जगत के लोग एक ही ईश्वर में आस्था रखें, एक ही ईश्वर की पूजा करें, सत्कर्मी और निष्काम कर्मयोगी बन जाएं, तो फिर कर्मभूमि पर सारी आपदाएं टल जाएगी, अच्छे से वृष्टि होगी, अच्छे से मानव लोगों को खाना पीना मिलेगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा। लेकिन कब? जब हम सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाएंगे। सब कुछ हमारे कर्मों पे आधारित है। मिटना और अमर हो जाना ये मानव कर सकता है, परमात्मा नहीं करवा सकता। परमात्मा सिर्फ कर्म करने का ज्ञान दे सकता है। अगर आप उस ज्ञान को नहीं ग्रहण करते हो तो परमात्मा आपको न तो हाथ पकड़ के चला सकता है और न ही निर्धारित कर्म करवा सकता है। अभी भी वक्त है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को आप समझो, अपने जीवन में उतारो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। तो आपका मानव जीवन सार्थक कब हो सकता है? जब आप ईश्वर की शरण ले लेंगे, स्वयं के सत्य स्वरूप को जान लेंगे, ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान लेंगे। ये जो भूकंप कहते हैं ना, ये प्राकृतिक आपदा, अदरवाइज दूसरी प्राकृतिक आपदाएं, आंधी, तूफान, भूकंप, महामारी, जो भी हम देखते हैं, ये सब हमारे कर्मों से आती है, हमें ईश्वर नहीं देता है। तो इस युग परिवर्तन की संधि वेला में आप अपना जीवन मंगलमय बनाना चाहते हो तो फिर कल की ज्ञान सागर की शरण में आ जाओ, आपका जीवन मंगलमय बन जाएगा। और याद रखना, ईश्वर एक है और उसका संदेश है कि अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको,
अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको और कहते हो प्रभु परमात्मा। अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको और कहते हो प्रभु परमात्मा। अरे तुम में मुझ में कुछ फर्क नहीं है। भगवान आपसे कह रहे हैं कि तुम में मुझ में कुछ फर्क नहीं है। तुम शरीर हो मेरा और मैं हूं तुम्हारी आत्मा। तुम शरीर हो मेरा और मैं हूं तुम्हारी आत्मा। निर्गुण सगुण, ईश्वर मानव, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। हम आगे और आपको बताएंगे, वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते, आप संक्षिप्त में वीडियो देखते रहिए और आप अपने और ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानो। इसी संदेश के साथ में सत्कर्मी बनो, निष्काम कर्मी बनो, इसी संदेश के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। और विश्राम देते हुए मैं अपने संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए, अपने विश्व मानव परिवार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, वो सत्कर्मी बने, निष्काम कर्मयोगी बने और उनका मानव जीवन सार्थक हो, सभी का आत्म कल्याण हो। उसी शुभ भावना के साथ हरिओम। जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्टि भगवान, जय पंच परमेष्टि भगवान।